ओम। ध्यान से ही मिलेगा ईश्वर। आज इस टॉपिक पे, इसी विषय पे, इसीलिए हम ध्यान करा रहे हैं आपको। तो आगे हम ध्यान के विषय में आपको बताएंगे। ध्यान कैसे स्थान पर करें। ध्यान को हमको एक प्राकृतिक स्थान पर करना चाहिए। नदी या सरोवर का तट या पहाड़ी पर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अनेक प्रकार की बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। इसलिए उनकी पवन जब हमारे श्वास के अंदर जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि जो ध्यान है उसको पहाड़ी पर किया करते थे और शांत स्थान पर किया करते थे, स्वच्छ वातावरण में किया करते थे। उससे बहुत फायदा हमको मिल सकता है। और एक स्वच्छ स्थान पर इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पर अच्छी ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब हमारे फेफड़ों में जाएगी और हमारा हृदय सबल होगा, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे। इसलिए हमें ध्यान इसलिए हम ऐसे वातावरण में करें, माने जहाँ पे दूषित ना हो वहाँ पे नहीं करना चाहिए हमें ध्यान को। इसलिए हम ध्यान को अच्छी ढंग से करें। और ध्यान किसके लिए लाभदायक है? एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्रोध को कम करने के लिए हम ध्यान को करते हैं। क्योंकि आए दिन आज आप देख रहे होंगे इस प्रकार के वातावरण में किसी का कोई मर्डर कर दे रहा है, किसी को कोई मार दे रहा है। ये सब क्या क्रोध के कारण हो रहा है, ईर्ष्या के कारण हो रहा है। हमारे अंदर ऐसे विचार न रहें और हम सही ढंग से ध्यान को करेंगे तो हम एक मानव से महामानव बन सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको ध्यान करा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। हम ध्यान मंत्रों के द्वारा ध्यान करेंगे। मंत्र जो मन को तार दे वही मंत्र है। तो ध्यान करने के लिए या आसन करने के लिए या प्राणायाम करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक का होना बहुत आवश्यक है। इसी पर एक श्लोक में आपको सुना रहा हूं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्यम पुरुषम नास्ति, योजको तत्र दुर्लभो। अमंत्रम अक्षर, बिना अक्षर के मंत्र नहीं बन सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति योजक, नास्ति मूलम न औषधम, बिना मूल बिना जड़ की कोई औषधि नहीं बन सकती है। और योजको तत्र दुर्लभो, योजक माने जो उसे चलाने वाला, वो बहुत दुर्लभता से मिलता है। जो आपको प्राणायाम कराए, आसन कराए, ध्यान कराए, यह बहुत दुर्लभता से मिलता है। तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए आपको ध्यान की ओर ले चलते हैं कि ध्यान सर्वप्रथम कैसे करना है। ध्यान आप प्रातः या शाम को भी कर सकते हैं। तो खाली पेट आपका होना चाहिए और एक हवादार वातावरण में आपको बैठना चाहिए। माने खाना आप आधा घंटे या 2 घंटे पहले खाया हो, शाम को फिर भी कर सकते हैं आप ध्यान को। पर एक स्वच्छ हवादार वातावरण में आपको बैठा होना चाहिए। और चटाई पे भी कर सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में ध्यान को कर सकते हैं, या चेयर पर बैठ के भी आप ध्यान को कर सकते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे। पहले ज्ञान मुद्रा बनाए, अंगूठा को तर्जनी से मिला लेंगे और उसको अपने पैरों में रख लेंगे। या ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं आप। तो हम सर्वप्रथम किस प्रकार करेंगे? सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो बैठ जाइए और दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास को अंदर लीजिए। मन शांत, आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए।
जब हम श्वास को ले रहे हैं तो सो की ध्वनि हो रही है, जब छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि हो रही है। सुनने का प्रयास कीजिए। अगला मंत्र दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन, दीपक का स्मरण, दीपक का ध्यान, मानो हम मानसिक रूप से दीप प्रज्वलन कर रहे हो। दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को अंदर लीजिए। ओम दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुज्योति नमोस्तुते। दीपक का स्मरण, दीपक का ध्यान करते हुए केवल आपके मुंह के सम्मुख केवल दीपक का मूर्त या अमूर्त रूप में चित्र देखने का प्रयास कीजिए, जो सारे संसार में प्रकाशवान कर देता है, ज्ञानवान बना देता है पूरे संसार को। जब प्रकाशवान हो जाता फिर ज्ञानवान हो जाएगा। अंधकार में ही अनित के कार्य होते हैं, जब प्रकाश हो जाता है तो अनित का कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार से सूर्य का स्मरण, सूर्य का ध्यान करते हुए मानो पहाड़ी के पीछे से सूर्य उदय हो रहा है। पक्षियों की चहचहाहट सुनने का प्रयास कीजिए। एक ऋषि देखने का प्रयास। बस ठीक उस पहाड़ी पर एक ऋषि, एक मुनि खड़े हुए हो। दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को लीजिए अंदर। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः श्वास को अंदर लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः लंबी की श्वास को अंदर लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन शांत, आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए। सोहम सोहम की ध्वनि हो रही है, जो वह है वही मैं हूं। श्वास पर श्वास ऐसा कह रही है। इस मंत्र का अर्थ हुआ उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, दीप स्वरूप परमात्मा को अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को अच्छी मार्ग में लगाए। हम ज्ञानवान बने, प्रज्ञावान बने, गुणवान बने, चित्रवान बने, संस्कारवान बने, ऊर्जावान बने, चरित्रवान बने। जिज्ञासु प्रवृत्ति हमारे अंदर हो। जिस प्रकार की सूर्य निश्चित समय पर उदय होता है और निश्चित समय पर अस्त होता है, ऐसे हमारा जीवन भी ऐसी हो। हम हर कार्य को सूर्य को देख के करें। हम वृक्षों से कुछ सीख सकते हैं जब वो निःशुल्क हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं उनका।
गुरु मंत्र, गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए दीर्घ श्वसन, लंबी गई श्वास को अंदर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवृत्तिलालेति च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमस्तुभ्ये गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञाय उताचय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यानयामि। गुरु का आह्वान, उनको स्थापित, उनका ध्यान। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर, सब जगह व्याप्त हैं जो ऐसे गुरु। मातृवृत्ति लालित्य पितृवत् मार्गदर्शिका, जिस प्रकार माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु भी करते हैं। गुरु भी हमें माता और पिता की तरह मानते हैं। गुरु का आह्वान हमने किया, उनको स्थापित, क्योंकि हम हर कार्य को गुरु के संरक्षण में कर रहे हैं। गुरु मानव सूक्ष्म रूप से हमारे सम्मुख हो, ऐसे मन में विचार, ऐसे भाव, ऐसे विचारों का संसार तन्मयता के साथ, तन और मन दोनों एक जगह। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अकाल मृत्यु को हरने की जिस मंत्र में क्षमता हो, शिव शंकर की मूर्ति आपके मुंह के सम्मुख आ जानी चाहिए। उनका चित्र देखने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार के वो हैं। एक मंत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायकम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिलपत्रि शिवार्पणम। त्रिगुण है, त्रिगुणाकार हैं, त्रिनेत्र हैं, ऐसे भोलेनाथ। अकाल मृत्यु को हरने की जिस मंत्र में क्षमता हो, दीर्घ श्वसन, लंबी के श्वास को अंदर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। पुनः दीर्घ श्वसन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। पुनः दीर्घ श्वसन, लंबी की श्वास को अंदर लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मन शांत, आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए। तन्मयता के साथ, तन्मयता के साथ। मन में किसी प्रकार का विकार नहीं, शांत एकांचित होके धरती माता का पूजन। दोनों कर को देखिए, मुंह के सम्मुख लाइए दोनों कर को। आंखें खोलिए, पुनः आंखें बंद कर दीजिए। आपको केवल हाथों की हथेलियां ही दिखाई देनी चाहिए। आप दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को अंदर लीजिए। ओम कराग्रे वस्ति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादिस्पर्शं क्षमस्व मे।
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारिः भानो शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु च शुक्रः शनिराहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे अनादि शक्ति, जो भी आप नाम लेना चाहो, हमारे सभी ग्रह शांत रहे, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी भावना के साथ मन में विचार, मन में भाव, हमारे हर कार्य पूर्ण हो, क्योंकि उसी ईश्वर ने हमें बनाया है। ईश्वर का स्मरण, उस प्रभु का स्मरण जिनकी कृपा से हम इस सृष्टि में हैं, हमारा जीवन हुआ, उनकी कृपा से माता पिता गुरु उन ऋषि ऋषिकाओं का ध्यान करते हुए, अंत उस आत्मा का ध्यान करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, माता पिता जिनकी कृपा से हम इस सृष्टि में आए, गुरु जो हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, ऋषि ऋषिकाएँ जिन्होंने अच्छी पुस्तकों को लिखा, जिनकी कृपा से हम उन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत, कई सारा ज्ञान उनमें छिपा है, वेदांत हो गए। अंततः उस आत्मा का ध्यान जो हमारे अंदर वास कर रही है और सुख और दुख में हमारा साथ दे रही है, ऐसी आत्मा को भी प्रणाम। जब तक इस शरीर के अंदर है, हम जो भी कार्य करें वो पूर्ण हो, पूरे हो, क्योंकि आप ही ने हमें बनाया। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना, ऐसे विचार ईश्वर के सम्मुख रखिए। आंखें कोई नहीं खोलेगा। दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास को अंदर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चारों तरफ शांति हो। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी भावना के साथ दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाइए, आपस में घर्षण कीजिए जितना संभव हो सके, और तेजी के साथ आंखों पे लगाइए। कटोरी नुमा बना के आंखों पे, नोज की मसाज, लिप्स, होंठों की, चिक कानों की, गर्दन की, गले की, बाहों की, भुजाओं की, कमर की, शोल्डर की, निगाह नीचे करते हुए दीर्घ श्वसन, लंबी के श्वास को अंदर लीजिए और पुनः श्वास को छोड़ लीजिए। ओमकार का ध्यान, ओमकार का उच्चारण, दीर्घ श्वसन। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यन्ति ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षिदं चैव। ओमकाराय नमो नमः। ओम ओम ओम। मन शांत। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो हमें पसंद हो। इसी भावना के साथ ओम ओम ओम। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम ओम ओम।